वक्फ पर मोदी के खिलाफ एक्टिव हुआ टूलकिट गैंग। पाकिस्तान ने मौलानाओं के साथ मोदी को दिखाई आंख। विदेश मंत्रालय ने किया ऐसा हिसाब, कांप उठा पाकिस्तान। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर कदम उठाया, पाकिस्तान खूब चिल्लाता नजर आया। अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन हुआ तो भी पाकिस्तान को दर्द हुआ, और अब जब वक्फ कानून से माफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी शुरू हुई तो पाकिस्तान के कलेजे पर ऐसा सांप लेटा, अपने बदहाली के हालातों को छोड़कर भारत में घुसने की कोशिश करने लगा। वक्फ कानून पाकिस्तान को ऐसा चुभा जैसे मोदी ने इस कानून से पाकिस्तान से पीओके छीनने का वक्त पास ला दिया हो। तुरंत जहर उगलते हुए वक्फ कानून के खिलाफ बौखलाते हुए पाकिस्तान ने कहा, भारत में लाया गया वक्फ संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस बात की गंभीर आशंका है कि यह कानून भारतीय मुसलमानों को और अधिक हाशिए पर धकेल देगा। पाकिस्तान में मुसलमानों के हालात क्या हैं, सबको मालूम है। दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है, 2 वक्त की रोटी के लिए लूटमार मची हुई है, आतंक से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। लेकिन शायद अपने यहाँ के हालात पाकिस्तान के आकाओं को दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर ना उछाले तो बेहतर होता है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ अपनी करतूतों से बाज आने वाला है। वह अपनी बदहाली को छोड़ पाकिस्तान भारत में वक्फ कानून पर चिल्ला रहा था, लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी गई, पाकिस्तान के आकाओं की अकल ठिकाने ही आ गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए करारा जवाब दिया और छूटते ही कहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों पर टिप्पणी करने की बजाय पाकिस्तान को खुद के गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। हम भारत की संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान द्वारा किसी मकसद से प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हैं। जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने खुद के बेहद खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। अब पाकिस्तान ठीक वैसी ही भाषा बोल रहा है जैसे भारत में बैठे कुछ विरोधी मौलाना और विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की वक्फ पर बोलने की हिमाकत बढ़ गई है। तभी तो उसने वक्फ कानून पर भारत के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन अपनी करतूतों पर पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ गई। क्योंकि मोदी सरकार जब देश में ही विरोधी मौलानाओं के साथ साथ विपक्ष का हिसाब किताब कर रही है तो कैसे पाकिस्तान को छोड़ा जाता। जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई गई, उसके रहनुमा बन रहे लोगों का दर्द बढ़ गया। खैर, अब सवाल उठने लगा कि क्या वक्फ कानून पर मोदी सरकार के खिलाफ टूलकिट गैंग तैयार हो गई है, जो मोदी सरकार को बदनाम करने के काम में जुट गई है। ठीक वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जैसे सीएए एनआरसी के वक्त हुआ। सड़कों को घेरा गया, हिंसा भड़काई गई, देश में आग लगाई गई, मोदी की कुर्सी को हिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई, और आखिर में ये टूलकिट गैंग मोदी सरकार के एक्शन से सिर्फ और सिर्फ दौड़ती ही नजर आई। लेकिन एक बार फिर वक्फ कानून का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को भड़काकर टूलकिट गैंग वही काम करना चाहती है जो सीएए एनआरसी के वक्त हुआ। क्योंकि सीएए के तरह ही वक्फ कानून को लेकर बंगाल जल रहा है। विपक्षी दल अपने अपने भड़काऊ बयान से मुसलमानों पर खेल रहे हैं। मौलाना सुप्रीम कोर्ट में जाकर वक्फ कानून को रद्द करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। पूरा माहौल गरमाने की तैयारी हो गई है। लेकिन मोदी सरकार ने एक एक को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तो पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई गई है। अब बारी उनकी आएगी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत में साजिश रचने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।